नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में जहां तक हमने देखा था कैलेंडर रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग को आगे बढ़ाते हुए हम लेके चल रहे हैं अगले चैप्टर के बारे में जिसका नाम है क्लॉक रीजनिंग। तो आज हम इस वीडियो में क्लॉक रीजनिंग के इंट्रोडक्शन के पूरे बारे में जानेंगे कि कहाँ से कैसे क्लॉक के बारे में क्वेश्चन आते हैं और क्या कॉन्सेप्ट उसका होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लॉक रीजनिंग। तो सबसे पहले हम बात जान लेते हैं कि जो घड़ी होती है उसका सबको पता है कि घड़ी काम क्या करती है। ये तो सबको पता है, घड़ी समय बताती है। ठीक, तो घड़ी के बारे में ध्यान रखिएगा कि घड़ी के कॉन्सेप्ट के बारे में अगर चलें तो पहली कंडीशन, जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं घड़ी के संबंध में, ध्यान रखिएगा कि जब हम क्वेश्चन की बात करें घड़ी के संबंध में तो घड़ी के आकार, तो घड़ी के आकार के आधार पर, घड़ी के आकार के आधार पर नहीं बल्कि घड़ी के सुई के, घड़ी के सुइयों के चलने के आधार पर, हम प्रश्न को हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम बात कर रहे हैं, देखिए घड़ी के आकार के बारे में बात नहीं हो रही है क्योंकि घड़ी का आकार चौकोर, षटभुजाकार, गोल, अंडाकार कई प्रकार के होते हैं। तो उस घड़ी के आकार के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि घड़ी के सुइयां जो होती हैं जिस आकार में वो चलती हैं उसके आधार पर ही प्रश्नों का हम हल करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो आगे बात करते हैं कि पॉइंट नंबर दूसरे की बारे में बात करें तो घड़ी की कोई भी सुई, ध्यान रखिएगा, घड़ी की कोई भी सुई, घड़ी की कोई भी सुई एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में पूरा करने पर 360 डिग्री का या अंश का कोण बनाती है, 360 अंश का कोण बनाती है। ध्यान दीजिएगा, घड़ी की कोई भी सुई चले तो वो एक चक्कर पूरा होने का मतलब होता है कि अगर घड़ी दो से स्टार्ट, घड़ी की सुई अगर कोई भी सुई के बारे में बात करें, चाहे सेकेंड, चाहे मिनट, चाहे घंटे की सुई के बारे में बात करें, तो घड़ी की कोई भी सुई अगर दो से स्टार्ट करके वापस कर घूम के दो पे आएगी तो इसका मतलब कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो बात करते हैं घड़ी के सुइयों के प्रकार के बारे में। देखिए ध्यान से, सुइयों के प्रकार, घड़ी का काम होता है समय बताना। तो सुइयों के प्रकार, आपको पता है घड़ी की सुई कितने प्रकार की होती है? घड़ी में जो सुई होती है वो कितने प्रकार की होती है? चलिए जानते हैं। सबको पता तो है लेकिन इसमें हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा उसके बारे में। तो घड़ी की सुई होती है 3 प्रकार की, घड़ी में जो सुई होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो बात करें सेकंड की, बात करें मिनट की और बात करें घंटे की सुई की। ये 3 प्रकार की सुइयां होती हैं घड़ी में। तो बात करते हैं सेकंड की सुई के संबंध में, उसके बाद फिर मिनट, उसके बाद फिर घंटे की सुई के बारे में। तो मिनट की सुई अगर ध्यान दीजिएगा, सेकंड की सुई अगर 1 सेकंड में, ध्यान दीजिएगा, सेकंड की सुई 1 सेकंड में, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगी? ध्यान दीजिएगा, सेकंड की सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगी? जाहिर सी बात है कि एक चक्कर पूरा करने में कितना सेकंड लेगी? 60 सेकंड लेगी। तो जब एक चक्कर पूरा करने में अगर 60 सेकंड लेगी, इसका मतलब 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो आप कहेंगे सर लिखा है ऊपर सबसे पहले 360 अंश का कोण बनाएगी। तो एक चक्कर पूरा करने में कितने अंश का कोण? 360 अंश का कोण। तो आप बताइए कि 60 सेकंड में अगर 360 अंश का कोण बनाती है तो एक सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी? तो क्या करेंगे, 360 के बटे 60 बराबर कितना हो जाएगा?
सॉरी 6 डिग्री, यानी कि 6 अंश का कोण बनाएगी। जब 1 सेकंड में अगर 6 अंश का कोण बनाएगी तो 5 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी? तो 5 सेकंड में सेकंड की सुई 30 अंश का कोण बनाएगी। कितने अंश का? 30 अंश का। यहां तक समझ में आया? फिर से बात करते हैं कि 1 सेकंड की सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगी? 60 सेकंड। और 60 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी? 360 अंश का। और 1 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी? 6 अंश का। और 5 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी? 30 अंश का। ठीक है, क्लियर है? अगर दिक्कत हो रही है तो हम घड़ी बना के बता देते हैं। देखिएगा, घड़ी की बात करें तो आप बस 4 चीजें याद रखना ध्यान से। ये है आपका 12, 3, 6 और 9। यहीं पे आप 1, यहीं आपका 2, फिर ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11। अगर बात करते हैं सेकंड की सुई के बारे में, देखिएगा ध्यान से। अगर सेकंड की सुई यहां से चलना चालू करे, यहां से चलते चलते वापस अगर यहां पे आती है तो एक सर्कल का एक वृत्त वृत्ताकार घूमती है। इसका मतलब क्या है? एक केंद्र से होकर वो वृत्त की परिधि की घूमती है। इसका मतलब क्या है कि वो एक चक्कर पूरा करने में 60 सेकंड लेती है। क्योंकि आप जान लीजिएगा, घड़ी में जितने भी होगा, जैसे 12 से अगर 1 चलेंगे तो ये 30 डिग्री का एंगल होता है। यहां से यहां चलेंगे तो 30 डिग्री, यहां से यहां चलेंगे तब भी 30 डिग्री, यहां से यहां चलेंगे तब भी 30 डिग्री, यहां से यहां चलेंगे तभी, कोई भी सुई चले 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप ये बताइए कि 360 हुए कैसे? तो आप देख लीजिए। ठीक, अगर जोड़ेंगे तो सारा कितना आ जाएगा? 360। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको पता है कि टोटल 12 घंटे होते हैं। इसका मतलब 12 घंटे चले या 12 से घूम के वापस 12 पे आ जाए, जितने भी जैसे जैसे समझ लीजिए आप, मिनट की कंडीशन में या घंटे की समय। तो आप बताइए कि 360 अगर 12 डिवाइड करेंगे तो कितना कंडीशन बनेगी? 30 डिग्री की ना। तो चाहे 12 से 1 चलें, चाहे 1 से 2 चलें, चाहे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 10 से 10, 10 से 11 या 11 से 12, तो वो कितनी डिग्री कोण बनाएगी? प्रत्येक बार वो कितने डिग्री का? 30 अंश का। या 12 से 1 चलेंगे तब, 1 से 2 चलेंगे तब, 3 से 4 चलेंगे तब, जब भी चलेंगे तो कितने अंश का कोण बनाएगी? 360 अंश का। तो इसलिए कहा गया कि एक चक्कर पूरा करने पर कितने अंश का कोण? 60 अंश का। इसका मतलब जब एक चक्कर पूरा करने में 360 अंश का मतलब है कि एक चक्कर चलने में सेकंड की सुई को कितना समय लगेगा? 60 सेकंड। इसका मतलब 60 सेकंड में 360 अंश का कोण, तो 1 सेकंड में 6 अंश का कोण, तो 5 सेकंड में 30 अंश का कोण। क्लियर है? हम आ चलते हैं मिनट की सुई के बारे में बात करते हैं। ये प्रश्न कहाँ आएगा, कैसे आएगा, ये बताया जाएगा। अभी तो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं घड़ी के बारे में, तो आगे प्रश्न की जब बात करेंगे तो उसमें हम समझाएंगे कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो मिनट की सुई के बारे में बात करें तो मिनट की सुई, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जब आएगा तो मिनट के साथ साथ सेकंड का भी और मिनट का भी। तो बात करते हैं मिनट और सेकंड के दोनों के संबंध में। चलिए बात करते हैं मिनट के संबंध में। तो मिनट के संबंध में और सेकंड के संबंध, देखिएगा क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिनट के संबंध की बात करें तो अब बताइए, मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगी? एक चक्कर पूरा करने में कितना समय? 1 घंटा। हाँ या ना? 1 घंटा लेगी। और 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, होता है कि नहीं? 1 घंटा बराबर होता है 1 घंटा, एक चक्कर पूरा करने में 1 घंटा, और 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? वो 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बनाती है? 360 अंश का। तो जब 60 मिनट में अगर 360 अंश का कोण बनाएगी तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? तो 1 मिनट में वो 360 के बटे 60 कर लीजिए तो कितना आएगा? 6 अंश का कोण बनाएगी। अगर 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है तो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? तो 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनाएगी। यहां तक क्लियर है? ये तो था मिनट के संबंध। देखिए मिनट की सुई है लेकिन मिनट के संबंध में कोण बना रहे हैं। अब मिनट की सुई अगर सेकंड चले तो कितने अंश का कोण बनेगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप यहां पे आ जाइए, देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहां पे आ जाता है। तो अगर बात करते हैं कि मिनट की सुई 1 सेकंड चलेगी तो कितना अंश का कोण बनाएगी, बात समझिएगा। मिनट की सुई अगर 1 सेकंड चले तो कितने अंश का कोण बनाएगी, उसके बारे में बात हो रही है। तो मिनट की सुई के बारे में बात करें तो आप यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बना रही है, बताइए? 6 डिग्री का।
तो हम यहां समझ लेते हैं कि अगर 1 मिनट में अगर 6 अंश का कोण बना रहे तो 1 मिनट बराबर होता है 60 क्या सेकंड होता है ना। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो अगर 1 मिनट बराबर अगर 60 सेकंड तो 60 सेकंड बराबर कितने डिग्री का कोण? 6 डिग्री। ये मिनट की सुई के बारे में बात हो रही है। 60 सेकंड बराबर कितना? 6 डिग्री। तो आप ये बताइए कि अगर 60 सेकंड बराबर 6 डिग्री तो 1 सेकंड बराबर कितना होगा? 6/60 बराबर 1/10 डिग्री। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर ना? ध्यान दीजिएगा फिर से, ये सेकंड के संबंध में है, सेकंड के सुई के संबंध में नहीं है। मिनट की सुई सेकंड में कोण निकाल रहे हैं। मिनट की सुई अगर 1 सेकंड चले तो कितने अंश का कोण बनाएगी उसके बारे में यहां बताया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, मिनट के संबंध में तो है चलो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, तो अगर सेकंड के संबंध में निकालेंगे तो 1 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी? 1/10 अंश का कोण बनाएगी। चलिए, तो मिनट के बारे में बात हो गया। तो अब हम घंटे के बारे में बात करते हैं। तो कि घंटे में भी 3 कंडीशन है। देखिएगा, घंटे में 3 कंडीशन आ जाएगी। एक तो पहला वो जो घंटे के बारे में बात करें, एक पहला घंटे के संबंध में, दूसरा कंडीशन मिनट के संबंध में, और तीसरा कंडीशन हो जाएगा सेकंड के संबंध में। ध्यान दीजिएगा, जब हम घंटे की सुई के बारे में बात करेंगे तो घंटे की सुई 3 कंडीशन में वो कोण बनाएगी। 3 कंडीशन में, पहले पहला घंटे की सुई, फिर मिनट की, सॉरी घंटे के संबंध में, मिनट के संबंध में और सेकंड के संबंध में। अब ये मिनट घंटे का मतलब क्या है समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर घंटे की सुई 1 घंटा चलेगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी? मिनट की सुई, सॉरी मिनट की सुई, घंटे की सुई, घंटे की सुई अगर 1 घंटे चलेगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी? घंटे की सुई अगर 1 मिनट चलेगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी? अगर घंटे की सुई 1 सेकंड चलेगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी? उसके संबंध में बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं, घंटे की सुई 1 घंटे में चले, इसका मतलब है कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगी? तो एक चक्कर बराबर कितना अंश का कोण बनाएगी भाई? एक चक्कर बराबर कितना घंटे? 12 घंटे। एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगी? 12 घंटे लेगी। तो अगर एक चक्कर बराबर 12 घंटे, इसका मतलब 12 घंटे बराबर 360 अंश का कोण। तो 12 घंटे बराबर 360 अंश का कोण। तो 12 घंटे बराबर अगर 360 अंश, इसका मतलब है कि 1 घंटे बराबर 360/12 बराबर 30 अंश। इसका मतलब क्या है कि अगर घंटे की सुई 12 से 1 पे चले, जाहिर सी बात है 30 डिग्री का, फिर 1 से 2 पे चले तभी 30 डिग्री का। उसी प्रकार मिनट, सेकंड की सुई अगर 12 से 1 चले तब 20 डिग्री, और मिनट की सुई चले तब भी 30 डिग्री। तो वही कंडीशन यहाँ पे है कि एक चक्कर पूरा करने में घंटे की सुई को 12 घंटे लगते हैं, और 12 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है? 360 अंश का। तो 1 घंटे में कितना बनाएगी? 30 डिग्री का। तो ये तो था घंटे के संबंध में। अब हम बात करते हैं मिनट के संबंध में। तो मिनट के संबंध में अगर निकालते हैं तो आप बताइए, यही समझ लीजिएगा कि 1 घंटा बराबर, यानी कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो आप ये बताइए कि जब 1 घंटा बराबर अगर 60 मिनट है तो जाहिर सी बात है कि 60 मिनट बराबर कितने अंश का कोण? 30 अंश का कोण। 60 मिनट बराबर 30 अंश का कोण। अगर 60 मिनट में अगर 30 अंश का कोण, तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? तो 30/60 बराबर 1/2 अंश का कोण। ये समझ में आया? ये तो था मिनट के संबंध में। अगर हम सेकंड के संबंध में निकाले तो ध्यान देखिएगा कि अब यहीं से निकाल लेते हैं कि अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर 1 मिनट बराबर, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट बराबर कितने अंश का कोण भाई? 1 मिनट बराबर, सॉरी कितने, 1 मिनट बराबर कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो 1 मिनट बराबर अगर 60 सेकंड है तो 60 सेकंड में घंटे की सुई, सॉरी 60 अंश लिख दिया, 60 सेकंड में घंटे की सुई बताइए कितने अंश का कोण बना रही है? 1/2 अंश का कोण। ठीक, 1/2। तो 1 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी? तो 1 सेकंड बराबर 1/2/60 बराबर क्या? 1/120 अंश का कोण। क्लियर? यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आया कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है? तो पहले हम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, घड़ी का जो हम प्रश्न सॉल्व करते हैं या फिर घड़ी पे जो कोण के आधार पर प्रश्न निकाले जाते हैं,
घड़ी के आकार के आधार पर नहीं, बल्कि घड़ी के सुई के चलने के आकार पर निकालते हैं। तो घड़ी की जब सुई चलती है तो एक केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होकर चलती है और परिधि तक घूमती है। इसका मतलब कितने अंश का कोण बनाती है? 360 अंश का। ऐसा नहीं कि आप चौकोर घड़ी ले लीजिए, तो अगर चौकोर घड़ी लीजिए तो 360 कहां से बनेगा? नहीं, घंटे की सुई जो घड़ी की सुई जो चलती है उसके बारे में बात हो रही है। तो घड़ी की सुई जब चलती है तो एक वृत्ताकार पथ से चलती हुई गुजरती है। चलिए तो बात करते हैं आगे। यहां तक हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगी आपको समझने में। चलिए आगे चलते हैं क्लॉक के बारे में। तो अभी तक आपने देखा कि क्लॉक में घड़ी के सुई के आकार के आधार पर कोण की गणना की जाती है, आकार के चलने के आधार पर। उसी प्रकार सुइयों के प्रकार के बारे में जाने हम। तो अभी फिर आगे चलते हैं कि कोण का बनना। ध्यान दीजिएगा, कोण का बनना। तो कोण का बनने का मतलब यह है कि आप बताइए कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार, 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार, 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार। तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ पे, उसको समझते हुए चलेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए बात करते हैं पहले 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण देखिएगा, 90 डिग्री के कोण को हम कई नामों से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री कोण को हम कई नाम से, तो बात करते हैं सुइयां एक दूसरे के लंबवत। यहां पे थोड़ा सा नोट के बारे में हम थोड़ा बता दें कि जो 90 डिग्री का कोण या फिर हम कोण का बनना सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कोण का बनना के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा नोट के संबंध में, कि अगर इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो कोण के बनने के संबंध में, तो कोण का बनना, कोण का बनना केवल दो सुइयों के मध्य, ध्यान दीजिएगा, कोण का बनना केवल दो सुइयों के मध्य होता है। यानी वो दोनों सुइयां हैं, और ये भी जान लीजिएगा, दो सुइयों के मध्य तो होता है, लेकिन दूसरी कंडीशन बता रहे हैं सुइयां क्या होती हैं। तो वो सुइयां मिनट और घंटे की होती हैं। वो सुइयां मिनट और घंटे की होती हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, क्योंकि हम जब भी हम कोण की गणना करते हैं, जब भी हम कोण के बारे में बात करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरे घड़ी के चैप्टर में अगर हम किसी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो केवल दो ही कंडीशन होती हैं, एक मिनट की सुई के संबंध में और एक घंटे की सुई के संबंध में। ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे तो या तो हम मिनट और घंटे की सुई के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, उनके बीच में संबंधों के बारे में बात करेंगे। हम सेकंड की सुई के बारे में बात नहीं करते हैं पूरे चैप्टर में। ध्यान दीजिएगा, बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है सेकंड के बारे में, लेकिन हमेशा अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आएगी तो वो आएगी केवल मिनट और घंटे की सुई के बारे में, उनके रिलेशन के बारे में बताना होता है। चलिए आगे चलते हैं कोण के बनने में। तो आप जान लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं 90 अंश का कोण। 90 अंश का कोण, तो 90 अंश कोण के बारे में जान लेते हैं। तो 90 अंश कोण के संबंध में थोड़ा सा जानते हैं कि ये एक दूसरे के लंबवत, इसको ये भी बोलते हैं एक दूसरे के लंबवत, ये भी बोला जाता है एक दूसरे के लंबवत। अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो ये थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं प्रश्न के संबंध में। अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो प्रश्न सीधे सीधे हो जाता है कि कब, यानी कि अगर क्वेश्चन की बात करूं तो 8 से 9 बजे के बीच, या फिर कह सकते हैं 10 से 11 बजे के बीच, कब दोनों सुइयां, अब दोनों सुइयों की बात करते हैं, आप जान लीजिएगा ये दोनों सुइयों के बारे में बात है, ठीक ना, कब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी। तो आप बताइए कब होंगी, तो नहीं समय निकालने के बारे में बात होगी। तो इसके बाद हम जस्ट फार्मूले पे आ जाते हैं। तो पहले यहां समझ लेते हैं कब कब ऐसा कैसा होता है। जानते हैं 90 डिग्री कोण जब बनाते हैं तो एक घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। एक घंटे में कितनी बार? 2 बार। एक घंटे में 90 डिग्री कोण 2 बार बनता है, और 2 घंटे में बस वही दुगना 4 बार। अगर 2 घंटे में 4 बार तो 12 घंटे में, जाहिर सी बात है ना, 22 बार। आप लोग 24 बार भी कुछ लोग कहेंगे, ऐसा नहीं होगा, बताते हैं कहां कहां। 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में
24 घंटे में जस्ट दुगना कर लीजिए आप, कितनी बार? 44 बार। क्लियर है? अब ये कहां नहीं बनता है मैं वहां बात करता हूं। देखिएगा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा समय लगेंगे इसमें और वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, दिक्कत यहाँ पे है। चलिए घड़ी के बारे में बात करें तो घड़ी में देखिए मैं बस 2 ही 4 अक्षर रख के बात करूंगा, 1 3 1 12 6 और 9। अब यहाँ पर हम 9 के संबंध में एक चीज और लिखेंगे, जहां ये 2 बार कम हो रहा है ना, आप सोचिए कि 1 घंटे में 2 बार, 2 घंटे में 4 बार, ये 22 बार, यानी कितना कम हो गया? 2 बार ये कम हो गया। तो ये जो 2 बार कम हुआ है ये कहां हुआ है, कैसे हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप बताइए कि अगर घड़ी में 8 बज रहे होते, कंडीशन देखिएगा ध्यान से, घड़ी में कितना बज रहा है? 8। अगर घड़ी में 8 बज रहे होते तो आप बताइए 90 डिग्री का कोण की कंडीशन क्या होती है? 90 डिग्री का कोण की कंडीशन होती है कुछ इस प्रकार से, चाहे ये कंडीशन हो 90 डिग्री की, चाहे ये कंडीशन हो 90 डिग्री की, चाहे ये कंडीशन हो 90 डिग्री की। अगर ये भी होगा तभी तो 90 डिग्री होगा, तो कुछ भी हो, चाहे ये कंडीशन 90 डिग्री की, 90 डिग्री तो है ही। तो अब घड़ी का आकार कुछ वैसे ही घूमेगी ना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर घड़ी में 8 बज रहे होंगे तो ये 8 की कंडीशन, ये 12 की कंडीशन, इसका मतलब मिनट की सुई 12 पे, घंटे की सुई 8 पे। अगर 8 ये 12 मिनट की सुई घूमते 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 अगर लगभग यहाँ आ जाए, मान लीजिए कि यहाँ 5 है और यहाँ 4, तो मान लेते हैं कि मिनट की सुई घूमते घूमते कहाँ आ गई? यहाँ पर, यहाँ पे आ गई। तो मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में कि 5 और 4 के बीच में है, तो आप बताइए अगर 5 और 4 के बीच में होंगे क्या ये 90 डिग्री बनेंगे? जाहिर सी बात है ये कंडीशन अप्लाई होगी, बनेंगे 90 डिग्री। तो आप बताइए कि ये 90 डिग्री तो बन गए, है ना? ये अगर 90 डिग्री बन गए तो आप बताइए दोबारा कब बनेगा? दोबारा कंडीशन ये घूमते घूमते मिनट की सुई घूमते घूमते यहाँ पे आ गई, दोबारा जब यहाँ पे आएगी 12 पे, तो ये मिनट की सुई कहाँ चली जाएगी, सॉरी घंटे की सुई कहाँ चली जाएगी? 9 पे, और ये 12 पे, तब 90 डिग्री बनेगी। तो ये वाली कंडीशन बन गई, कहाँ गया ये वाली कंडीशन 90 डिग्री की। तो आप ये बताइए कि एक बार बना लगभग 8:20-25 मिनट के बीच में, और दूसरा कब बना? 9 बजे। तो आप बताइए कि 8 से 9 चलने पर, 8 से 9 चलने पर एक बार तो हो गया, और इसको आप सॉरी 8 से 9 चलने पर एक बार लगभग 8:25 मिनट पर 20-25 मिनट मान लीजिए, और एक 9 बजे, 2 बार बन गया ना 8 से 9, मतलब 1 घंटे में 2 बार, कंडीशन अप्लाई हो गई। लेकिन आप ये बताइए अगर हम 9 से 10 चलते हैं, ये तो क्लियर है ना, 9 से 10, तो यहां पर रहते हैं 9 से 10 के बारे में। तो अगर घड़ी में 9 बज रहे हों तो आप बताइए कब 90 डिग्री बनेगा? तो आप कहोगे सर एक बार 9 बजे ले लीजिए, चलिए ले लेते हैं 9 बजे। तो आप बताइए 9 बजे से अगर मिनट की सुई आगे बढ़ाएं तो क्या कहीं भी 90 डिग्री बनेगी? बोलिए, बन तो जाएगी लगभग, यहाँ पर लगभग यहाँ पे, है ना? मतलब ये मिनट की सुई कुछ यहाँ आ जाएगी, सॉरी घंटे की सुई कुछ यहाँ आ जाएगी, मिनट की सुई कुछ यहाँ आ जाएगी, तब 90 डिग्री बनेगी, बन तो गई 90 डिग्री। लेकिन आप ये बताइए कि क्या 9 बजे से 10 बजे के बीच में 2 बार बना? तो कहोगे हाँ, लेकिन आप ये बताइए एक 8 से 9, एक 9 से 10, तो आप ये बताइए कि 8 से 9 में तो आप 2 बार ले लिए, यानी कि 8 से 9 में इस 9 को भी काउंट के लिए ना, जो 9 बजे बज रहा था, इसको क्यों लेना? तो एक ही बार ले सकते हैं ना। इसका मतलब 8 से 9 और 9 से 10, यहाँ पर 9 से 10 चल रहा है तो एक ही बार बन रहा है। देखिए ध्यान से, दोबारा 10 बजेगा थोड़ी बनेगा, यहाँ 10 बज जाएगा थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है। तो अब उसके बाद जब बढ़ेंगे तो 10 से 11 वाली कंडीशन हो जाएगी, ना कि 10 बजने वाली कंडीशन होगी 9 से 10 वाले में। तो इसलिए ये जो 8 से 9, 9 से 10, यानी 2 घंटे में 4 बार बनना था, लेकिन 2 घंटे में कितनी बार? 3 बार। एक 8 बज के लगभग 20-25 मिनट, एक 9 बजे, और एक 9 बज के लगभग 35 मिनट। 2 घंटों में कितनी बार बना? 3 बार। तो आप बताइए कि अब उसी कंडीशन के बारे में बात करें तो ये तो था 8 से 9, 9 से 10 चलने की कंडीशन में, तो अब वही कंडीशन अप्लाई होगी 2 से 3 और 3 से 4 चलने पर, सेम कंडीशन। तो अगर घड़ी में 2 बज रहे हो, अगर घड़ी में 2 बज रहे हो तो क्या 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो आप लेके जाइए ना मिनट की सुई को आगे, मिनट की सुई आगे लेके जाएंगे तो लगभग वो ये 2:25-30 के बीच में, लगभग 2:25-30 के बीच में वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो अगर लगभग 20-25 के बीच में अगर 90 डिग्री बनाएगी तो एक बार तो हो गया,
दोबारा कब बनाएगी, दोबारा आगे और आगे बढ़ाते हैं मिनट की सुई को, दोबारा चलेगी तो सीधे सीधे मिनट की घंटे की सुई कहाँ आ जाएगी, 3 पे, अब मिनट की सुई कितनी आ जाएगी, 12 पे। तो आप बताइए 2 से 3 चलने पर, यहां समझते हुए चलते हैं, 2 से 3 चलने पर, 2 से 3 चलने पर मान लीजिए 2 बार हो गया ना, 2 से 3 चलने पर 2 बार बन गया, क्लियर हो गया। अगर 2 से 3 चलने पर अगर 2 बार बन गया तो आप ये बताइए कि अगर 3 से हम 4 चलते हैं तो आप 3 से 4 चल लीजिए, तो 3 से 4 चलेंगे तो एक तो आप 3 बजे बन रहा है और दोबारा कब बनेगा, अब 4 चलेंगे तो यहां नहीं बनेगा, यहां नहीं बनेगा, यहां नहीं बनेगा, बनेगा कब, लगभग 3:40 इधर उधर होगा, 2-3 मिनट इधर मान लीजिए, तो लगभग 3:40 को 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 35-40 के बीच मान लीजिए, लगभग 3:35-40 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप ये बताइए कि लगभग अगर आप ये बताइए कि 3 से 4 चलने पर, 3 से 4 चलने पर वो तो एक ही बार बना रही है, आपको सर जी 2 बार बना रही है, 2 बार कहां बना रही है, 3 बजे, अरे आप 2 से 3 में तो 3 काउंट किए, जब 2 से 3 बजे में 3 काउंट करेंगे और 3 से 4 वाले में 3 काउंट करेंगे तो क्या एक ही चीज को 2 बार क्यों काउंट करना है, आप एक ही बार काउंट करेंगे, कब करेंगे, केवल एक बार, चाहे 2 से 3 में काउंट कर लीजिए चाहे 3 से 4 में। तो यहां पर भी वही कंडीशन हो गया कि 8 से 9 वाली, 9 से 10 वाली, यहां से 2 से 3 और 3 से 4 वाली, तो यहां पर भी एक बार क्या हो गया, कम। तो आप ये बताइए सर 12 घंटे में 22 बार, इसका मतलब क्या है कि 12 घंटे में 9 भी बचता है और 12 घंटे में 3 भी बचता है। आप सोचिए कि अगर हम 8 से स्टार्ट करें, 8 चलेंगे तो उसमें भी 9 आएगा, उसमें भी 3 आएगी, 6 से लेके 6 चलेंगे तब भी 9 आएगा, तब भी 3 आएगी, तो 9 और 3 तो आना ही आना है ना, 8 बजे आएगी, 9 बजे आएगी, कुछ भी मान लीजिए, 9 और 3 की कंडीशन तो अप्लाई होगी 12 घंटे में, इसीलिए 12 घंटे में 2 बार क्या होती है, कम हो जाती है। जब 12 घंटे में अगर 2 बार कम होगी तो 24 घंटे में 4 बार कम होगी, क्लियर है। इसलिए 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार कोण बनती है। यहां तक क्लियर होगा, जहां तक हमें उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, ये तो था 90 डिग्री के संबंध में, यहां तक समझ में आ गया। चलिए ये तो था 90 डिग्री के संबंध में। अगर हम बात करें आगे, तो आगे हम बात करेंगे 0 डिग्री के, सॉरी 180 डिग्री के संबंध में। ये तो था 90 डिग्री के संबंध में। अब हम बात करते हैं 180 डिग्री के, 80 डिग्री का कोण, जानते हैं इसको कई नाम से जानते हैं, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, ये भी नाम है, एक सीधी रेखा में, ये भी नाम है। कि आप बताइए नाम का मतलब क्या है, क्वेश्चन पूछने के तरीके, जैसे कब कब 6 से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, क्वेश्चन। तो 6 से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो आपको समझना है कि कब कैसे कंडीशन, तो वो कंडीशन बनती है 180 अंश के कोण के संबंध में। तो आप इसको संबंध कैसे निकालते हैं, चलिए, तो एक चक्कर पूरा करने में, सॉरी, 1 घंटे में कितनी बार होगा 180 डिग्री का कोण, एक बार। 1 घंटे में कितनी बार, एक बार। 2 घंटे में कितनी बार होगा, 2 बार। 2 घंटे में 2 बार, लेकिन ये 2 घंटे वाली कंडीशन कहां लागू नहीं होगा, वहां बता रहे हैं, यहां पे भी 2 घंटे वाली कंडीशन 8 से 9, 9 से 10 वाले में लागू नहीं था, 2 से 3, 3 से 4 वाले में लागू नहीं था। उसी प्रकार 2 घंटे में कितनी बार, 2 बार। और उसी तरह 12 घंटे में कितनी बार, तो 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 11 बार। ठीक, 24 घंटे में कितनी बार होगा, तो 24 घंटे में होगा वही 22 बार। तो ये कहां कम हुआ उसके बारे में यहां देख लेते हैं, तो घड़ी बना के देख लेते हैं कि घड़ी में कहां कैसे कम हुआ। तो वही पूरा 12, 3, 6, 9, 5, 4, 2, 1, 10, 11, 8, 7। चलिए जान लेते हैं कहां कैसे कंडीशन अप्लाई हुई थी। अगर घड़ी में मान लीजिए 5 बज रहे हो, घड़ी में कितना बज रहा, 5, तो घड़ी में 5 बज गया। तो अगर घड़ी में 5 बज रहे हो तो आप 5 से 6 चलिए, तो आप बताइए 5 से 6 चलेंगे तो कब घड़ी एक दूसरे की सीधी रेखा में होगी। देखिए सीधी रेखा कंडीशन चाहे कुछ इस प्रकार से, चाहे कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, सीधी रेखा का मतलब चाहे कुछ इस प्रकार से, चाहे कुछ इस प्रकार से, कंडीशन कुछ ऐसे ही होगी, चाहे कुछ इस प्रकार से।
तो अभी कुछ ऐसे ही सीधी रेखा के बारे में बात करें तो कुछ ऐसी ही होगी। तो आप बताइए क्या 5 बज रहे सीधी रेखा में है? नहीं है। क्या 5 पे, 5:10 पे, 5:15, 5:20, 5:25 नहीं होगी ना? 5:30 पे भी नहीं होगी, 5:35, 40, 48, सॉरी 35, 40, 45, 50, 55 नहीं होगी। कब होगी? जब घड़ी में 6 बजेंगे। जहां घड़ी में 6 बजा वो सीधी रेखा में आ जाएगी तो कंडीशन ये हो जाएगी। तो यही जाहिर सी बात है कि 5 से 6 बजे के बीच आप एक बार हो गया, हुआ ना? 5 से 6 बजे के बीच एक बार ले लिए। ये कहां कम हो रहा है मैं वहां बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जहां ये कम हो रहा है मैं बात वहीं की कर रहा हूं। तो अब ये 5 से 6 बजे के बीच तो एक बार हो गया कम, सॉरी एक बार तो काउंट कर लिए। अब हम 6 से 7 चल रहे हैं। अगर घड़ी में 6 बज गया, 5 तो हटा दें, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि 5 से 6 बजे के बीच में एक बार तो हो गया। कब? 6 बजे। अगर घड़ी में 6 बज रहे होंगे, अब उसके बारे में बात करते हैं। क्या 6 बजने के बाद 6:05 पे सीधी रेखा में, 6:10 पर, 6:15 पर, 6:20 पर, देख लीजिए कुछ इस प्रकार, क्या सीधी रेखा में होंगी? नहीं। 6:20 पे नहीं होगी, 6:30 पे नहीं होगी, 6:35, 6:40, 6:45, 6:50, 7, क्या 7 बजे होगी? नहीं होगी, तब भी नहीं होगी। इसका मतलब अब क्या देख रहे हैं कि 5 से 6 और 6 से 7 इन दोनों कंडीशनों में एक ही बार हो रही है ना, वो भी कब? 6 बजे। इसका मतलब क्या है? 5 से 6, 6 से 7 चलने पर 2 घंटे हो गए, और 2 घंटे में 2 बार की जगह कब? एक ही बार। इसका मतलब इसीलिए क्या हो गया? 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। इस 24 घंटे में, अब जो 24 घंटे में 2 बार 6 बजेगा ना। चलिए, तो यहां तक समझ में आया होगा, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, अगर दिक्कत होगी तो फिर से रिवर्स करके देखिएगा। तो आगे चलते हैं दूसरे कोण के बारे में। ये तो था 90 डिग्री के संबंध में, ये 180 के संबंध में। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे चलें तो बात करते हैं 0 डिग्री का कोण। तो 0 डिग्री का कोण, इसके कुछ और भी नाम होते हैं। एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, या समपाती। समपाती, समपाती का मतलब वही ऊपर हो गया। तो 0 डिग्री का, अब ये 0 डिग्री कब होगा? जब दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, यहां पे मैंने बता दिया है, दोनों सुई का मतलब मिनट और घंटे की सुई, सेकंड सुई से मतलब नहीं है। दोनों सुइयां एक दूसरे के जब ऊपर होंगी, अपने घड़ी में देखा होगा 1 बजकर लगभग 5 मिनट पर दोनों सुइयां एक ही बार ठीक 12 बजे होती हैं। तो ऐसी अगर कंडीशन बनती है तो वो एक दूसरे के ऊपर रहती है, उनके बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। मतलब उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, कोई मतलब अंतर नहीं होते हैं, वो एक दूसरे के जस्ट ऊपर होती हैं। तो ये होता है 0 डिग्री का कोण, एक दूसरे के ऊपर, या संपाती बोला जाता है। अब ये कब कब होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये कब कब होती हैं एक दूसरे के ऊपर? चलिए, तो बात करते हैं एक दूसरे के ऊपर कब कब होती हैं। तो 1 घंटे में, 1 घंटे में एक बार ऐसा होता है। अब 1 घंटे में आप कोई भी घड़ी लेके आप सुन लीजिए कि 1 घंटे में एक बार होता है, कहीं भी कुछ भी मान लीजिए। अगर हो सकता है तो मैं जब ये क्वेश्चंस लगाने लगूंगा तो हो सकता है अगली वीडियो में मैं घड़ी लेके सॉल्व कर लूं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा घड़ी के संबंध में। चलिए, तो 1 घंटे में कितनी बार? एक बार। तब 1 घंटे में अगर एक बार होगा तो 2 घंटे में कितनी बार होगा? 2 बार। 2 घंटे में 2 बार, क्लियर है? जब 2 घंटे में अगर 2 बार होगा तो 12 घंटे में कितनी बार होगा? तो 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। अगर 12 घंटे में 11 बार हो गया तो जाहिर सी बात है ये एक बार कम कहाँ हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया 24 घंटे में 22 बार होगा। अब ये कब कब कहाँ कैसे कम हुआ उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, घड़ी की बात करें, ये कब कब कैसे है तो आप सब लोग घड़ी जानते हैं, 3, 6, 9, 12। तो ये है घड़ी के संबंध में। अगर घड़ी में, अब देखिए कहाँ कम हो रहा है मैं उन्हीं की बात करता हूं। अगर घड़ी में 11 बज रहे होते तब कुछ यही कंडीशन, 11 बजने की कंडीशन है। तो 11 जब बजेगा तो कौन सी सुई घूमेगी? पहले मिनट की सुई।
तो मिनट की सुई क्या 11:05 पर नहीं, एक दूसरे के ऊपर होने वाली बात है। 0 डिग्री का कोण 11:05, 11:10, 11:15, 11:20, 11:25, 11:30, 11:35, 11:40, 11:45, 11:50, 11:55 नहीं। अरे 55 पे आएगा तो सुई बढ़ जाएगी, आगे बढ़ेगी ना। 11:55 नहीं, कब होगी? ठीक 12 बजे। कब? ठीक 12 बजे। तो ठीक 12 बजे घड़ी की सुई के बीच का कोण क्या होगा? 0 डिग्री। तो 11 बजने वाला कंडीशन तो खत्म। मतलब आप सोच लीजिए कि 11 से 12 बजे कंडीशन तो एक बार तो ले लिए, ठीक। अब हम 12 से 1 चल रहे हैं, तो 12 से 1 चलिए, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25 मिनट की सुई घुमा रहे हैं, क्योंकि घंटे की सुई अभी उसी के आधार पे घूमेगी। तो 12:05 पे नहीं, 12:10 पे नहीं, 12:15 पे नहीं, 12:20 पे नहीं, 12:25 पे नहीं, 12:30 पे नहीं, 12:35, 12:40, 12:45, 12:50, 12:55 और उसके बाद 1 बजे। तो क्या 1 कभी बनेगी? नहीं बनेगी। इसका मतलब इस 12 की कंडीशन 12 से 1 और 12 या 11 से 12, इन दोनों कंडीशनों में आप केवल 12 बजे ही की कॉमन हो रहा है। तो इसका मतलब इन 2 घंटों में कितनी बार बन रहा है? 1 बार। अब जब 1 से आगे चलेंगे तो 1 बजने की बाद की कंडीशन हो जाएगी, यानी कि 1 से 2 के बीच में कंडीशन होगी, ना कि 12 से 1। इसका मतलब 11 से 12 और 12 से 1 की कंडीशन चले, 0 डिग्री का कोण कब बनेगी? तो 0 डिग्री का कोण ठीक 12 बजे बनेगी। इसीलिए 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार, क्योंकि 24 घंटे में 2 बार 12 बजते हैं। क्लियर है? तो ये तो था इंट्रोडक्शन के बारे में। वीडियो काफी लंबी होगी, तो हो सकता है अगले वीडियो में फिर से आए, और हो सकता है कि इस चीज को मैं फिर से घड़ी के माध्यम से समझाऊं, घड़ी में लेके समझाऊं। चलिए, तो जहां तक हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के साथ, फिर से आगे क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, फिर कॉन्सेप्ट कुछ जो आपको ना समझ में आया होगा फिर से रिपीट करके आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।